हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को क्या कराई थी, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराई थी। और आज इस वीडियो में यानी कि इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा पीडीएफ डाल देती हूँ। आप लोग वहाँ से ईजिली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करें। उस पर आप लोगों को मैं पहले ही अपडेट देती हूँ कि कल कौन सी वीडियो आने वाली है, किस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है, सारा कुछ मैं वहाँ पर अपडेट दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मेरी वीडियो में आप लोग को दोनों तरह के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी दोनों तरह के सवाल मैं कराती हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर देख लीजिए, सवाल नंबर 1 है, माशी अमल क्या है। तो इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, टोटल 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। क्या पता एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता ये वाला क्वेश्चन आप लोग को पूछ दे। आप लोग को सारा क्वेश्चन अच्छे से करना है। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आप लोग को सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ सवाल बताऊंगी, जवाब नीचे दिए हुए आप लोग देखकर समझ लेंगे, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर पूरा लाइन बाय लाइन बताने जाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग वॉच भी नहीं करते हो। इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आंसर तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो या फिर ये भी आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला सवाल देख लिए, जवाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सवाल नंबर 2, मांग क्या है, उसकी तयीन करने वाले अवामिल को बताएं। यानी कि यहाँ पे आप लोग को 2 सवाल दिए गए हैं, मांग क्या है ये भी बताना है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए दूसरा सवाल भी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग मांग क्या है उसका डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मांग के तयीन करने वाले अवामिल भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नंबर वाइज पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं या फिर स्टार मार्क करके आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। मांग में इजाफा के वजूहात पर रोशनी डालें। नंबर वाइज यहाँ पे सवाल जवाब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह। अगर आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है सवाल नंबर 5, ठीक है। 4 तक तो मैं यहाँ पर 3 तक यहाँ पर मैं ऊपर कराई थी, यहाँ पर 4 तक मैं आप लोगों को करा देती हूँ। हाँ, तो ये है सवाल नंबर 4, मांग में कमी के वजूहात पर रोशनी डालें। जवाब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। टेलीग्राम चैनल नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल नंबर 5, जीडीपी और जीएनपी में फ़र्क वाज़े कीजिए, या घरेलू मसनूआत व कौमी मसनूआत में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीडीपी लिखना होगा, उसके बाद जीएनपी, अब बीच में आप लोग बीच से एक लाइन खींच के और वहाँ पे आप लोग पॉइंट वाइज या नंबर वाइज या स्टार मार्क करके आप लोग लिख सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आप लोग का मैटर करता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ आंसर जवाब दे दूँ, वहाँ पे सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जवाब दे दीजिए। पूरा 4-5 लाइन में लिख दिए, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मार्क्स आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग को वहाँ पे पॉइंट वाइज स्टार मार्क करके इस तरह से लिखेंगे तो ही आप लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6, मरकज़ी बैंक की तारीफ़ कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर मैं चलती हूँ। ये है सवाल नंबर 7, बाज़ार मांग क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बाज़ार मांग क्या है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप लोग उससे रिलेटेड भी कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़े हो, यही क्वेश्चन आ गया हो, भूल गए हैं वहाँ पे, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। बाज़ार मांग, तो आप लोग बाज़ार नाम सुन के कुछ भी मतलब वहाँ पे आप लोग समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है सवाल नंबर 8, इजारादारी मुकाबलात क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप लोग यही लिखें, आप लोग खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, और जवाब वहाँ पे आप लोग खुद से बना के लिखेंगे, पढ़ लेंगे, 2-3 बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे है सवाल नंबर 9, बाज़ार की तारीफ़ कीजिए। या फिर ये सवाल इस तरह से भी रह सकता है, बाज़ार क्या होता है, बाज़ार से आप क्या समझते हैं, बाज़ार पे रोशनी डालें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लचक से आप क्या समझते हैं, मांग की लचक के दर्जों को बयान करें। यहाँ पे आप लोग देखिए 2 तरह से सवाल पूछे गए हैं, एक ही सवाल है लेकिन 2 तरह से पूछे गए हैं। जैसे मांग की लचक से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन करेंगे, यानी कि उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या समझते हैं वो सब आप लोग लिख देंगे। देन आप लोग को यहाँ पे मांग की लचक के दर्जों को बयान भी करनी है, कुछ इस तरह से आप लोगों को करनी है। जैसे यहाँ पे नंबर वाइज आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे एक ही लिख दिए, फिर वहाँ पे आप लोग दूसरा नंबर देके इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ तक आप लोग के 10 सवाल कंप्लीट होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन अभी और भी बचे हुए हैं, वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कौमी व निजी आमदनी में क्या फ़र्क है। तो आप लोग यहाँ पर एक साइड कौमी लिख सकते हैं, ठीक है, कौमी एक साइड लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लाइन खींच करके आमदनी लिख सकते हैं, ठीक है। एक साइड आप लोग कौमी, एक साइड आमदनी, बीच से एक लाइन खींच लेना आप लोग को, वहाँ पे पॉइंट वाइज ऐसे करके आप लोग नंबर करके लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 12 है ये। तो यहाँ पे असराती आमदनी क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिया सिर्फ रिज़ान क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ का मानी समझ में नहीं आ रहा हो, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए सवाल नंबर 14, मरकज़ी बैंक और तेजारती बैंक में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर पढ़िए और समझिए किस तरह से आप लोग को करना है। और यहाँ पर आप लोग को इस तरह से भी सवाल रहेगा, मरकज़ी बैंक और तेजारती बैंक में क्या फ़र्क होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मरकज़ी बैंक के मुख्तलिफ कामों को लिखें। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मरकज़ी बैंक के मुख्तलिफ काम मंदरजा झेल हैं, यहाँ पे आप लोग देख के समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रीड करोगे ना तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है सवाल नंबर 16, सरकारी बजट की अहमियत को वाज़ेह कीजिए या सरकारी बजट की ख़ास खूबियों को बयान कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे 2 सवाल है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 2 सवाल है, एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, बीच में या करके दे दिया है। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन में देखो या करके दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ भी हूँ कि वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि दोनों बनाना है क्या, वहाँ पे टीचर से पूछते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे भी या लिखा हो ना, तो आप लोग दोनों में से कोई एक, या तो ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए। ऐसे सवाल इस तरह का कुछ रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का सवाल रहेगा। अगर तो आप लोग देखेंगे ना तो दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि हाँ इसमें अलग क्वेश्चन हो, इसमें अलग क्वेश्चन हो, लेकिन ज़्यादा करके आप लोग पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आएगा। ये भी लिखोगे तो वही आंसर बनेगा, वो भी लिखोगे तो वही आंसर बनेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए दोनों सवाल एक ही जैसा है, बस सवाल 2 कर दिया गया है। जवाब आप लोग देखिए यहाँ पे एक ही जवाब क्यों दिया गया है, 2 क्यों नहीं दिया गया है। 2 सवाल है तो 2 जवाब देना चाहिए, लेकिन सवाल एक ही है, इसीलिए यहाँ पे एक जवाब है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज़ यानी कि जीएनपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 18 है ये, मार्शल व रॉबिन्स के माशियात की तारीफ़ को बयान करें। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पे आप लोग क्वालिटी देख रहे हो थोड़ा सा अलग तरह का हो गया है, तो वो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 19, कौमी आमदनी क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कौमी आमदनी क्या है। फिर यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 20, ये सबसे आखिरी सवाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए करेंसी किसे किसी 2 कामों की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह से ये वजाहत किया गया है नंबर वाइज। यहाँ पे देख लीजिए, तबादला का वसीला, कीमत का पैमाना, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ ये सब क्वेश्चन सब था, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, हो सके तो कहीं पे नोट भी कर लीजिए। ऐसे मैं पीडीएफ दे दूँगी, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग कहाँ से ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो वीडियो लंबी हो सकती है, क्या है, हो ही गई है, लेकिन फिर भी आप लोग पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग दुआ में याद रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।